के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज का एंटी पॉवर्टी मेजर, मतलब गरीबी के विरोध में हमने कौन कौन से कदम उठाए। तो हमारी करंट जो गरीबी को टैकल करने की जो स्ट्रेटेजी है वो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम जो होता है वो स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप या उन ग्रुप के लिए बनाया जाता है जिनका फ्यूचर में गरीब होने की संभावना अधिक होती है। तो अब हम एक एक करके इन स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 30 साल में हमारा इनकम ग्रोथ रेट बढ़ा है, लेकिन पॉवर्टी में कुछ खास रिडक्शन नहीं हुआ है। हमारा जो पॉवर्टी एस्टिमेट है, जो हमारा ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट है, वो 1950 तक और अर्ली 1980s तक 45% था, और उसके बाद हमने थोड़ा फास्ट ग्रोथ किया और इंडिया वर्ल्ड के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में आ गया। 3.5% था 1970s तक और 6% था ड्यूरिंग 1980s और 1990s तक। तो अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि हायर ग्रोथ रेट और पॉवर्टी रिडक्शन में कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो ये था अभी तक का पॉवर्टी, अभी तक हमने पढ़ा एंटी पॉवर्टी मेजर। अब हम पढ़ेंगे टारगेटिंग प्रोग्राम्स के बारे में। Now let's talk about targeted anti-poverty programs। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि अगर कोई बच्चा है, अगर हम उसे एजुकेशन, उसके ह्यूमन कैपिटल में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, उसे अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो फ्यूचर में उसे जॉब मिलेगी, और जब उसे जॉब मिलेगी तो धीरे धीरे कंट्री की पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। अब हम करते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, स्कीम्स और योजनाएं बनाई गई पॉवर्टी को टैकल करने के लिए, और उनमें से कुछ योजना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट को 2005 में चलाया गया था। इसको विधान के द्वारा 2005 में चलाया गया था और 2006 में इसे लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुसार लोगों को कम से कम 100 दिनों का वेज एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार हर एक घर में प्रोवाइड करना था, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड की सिक्योरिटी, उनका लाइवलीहुड सिक्योर हो जाए। दूसरा जो प्रोग्राम था वो था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इस योजना को 1993 में लॉन्च किया गया था, और इसका एम ये था कि गांव या छोटे शहरों को जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड कराना। तो इसके लिए इन्हें हेल्प किया जाने लगा इनके छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कराने में और इंडस्ट्रीज लगाने में। आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा जो योजना है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1995 में, और इस प्रोग्राम का भी एम यही था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कराई जाए रूरल एरिया और स्मॉल टाउन्स में। अगला जो प्रोग्राम है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम्य स्वरोजगार योजना। इस योजना को 1999 में लॉन्च किया गया था, और इस योजना का एम था कि गरीब लोगों को और उनकी फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन के ऊपर ले जाया जाए, उनकी हेल्प करके उन्हें बैंक क्रेडिट दिला के या फिर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दिला के। तो ये अभी तक की 4 योजनाएं हैं। आई होप कि आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। अगला जो योजना है वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस योजना के अनुसार लोगों को उनकी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना था, जैसे उन्हें प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल सेंटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें प्रोवाइड कराना था। यहाँ पे 6 नंबर आएगा, अन्योदय अन्न योजना। इस योजना के बारे में हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इस योजना के अनुसार सरकार, गवर्नमेंट जो है वो लोगों में अन्न का उनको अन्न प्रोवाइड कराती है, लेकिन इसमें भी करप्शन बहुत ज्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इन प्रोग्राम्स का रिजल्ट क्या है। तो हमने प्रोग्राम्स बनाए, योजनाएं बनाए, स्किल्स बनाए, इसका रिजल्ट आया, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आना था। ये प्रोग्राम्स लेस इफेक्टिव रहे
क्योंकि इनका प्रॉपर इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा था, मतलब हम इसको अच्छे से अमल इस पे नहीं कर रहे थे और राइट टारगेट करके हम प्रोग्राम्स नहीं बना रहे थे। ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स हो गए, मतलब एक प्रॉब्लम्स के लिए हमने बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले, मतलब एक प्रॉब्लम्स के लिए हमने 2-2, 3-3 स्कीम्स और योजनाएं लाई। कई बार क्या होता था कि प्रोग्राम्स बन जाते थे लेकिन वो प्रोग्राम्स जिनके लिए बनते थे उन तक ही नहीं पहुंच पाते थे और प्रोग्राम्स बनने के बाद उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं था। तो ये सारे जो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी योजनाएं और प्रोग्राम्स लेस इफेक्टिव रही। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी कंट्री में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इतना सब कुछ हमने किया है तो उसका कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमारे कंट्री में पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन अभी भी ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी 27 करोड़ लोग गरीब हैं। आगे हम नेक्स्ट 10 और 15 इयर्स में हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिंपल सी एक बहुत जरूरी बात है कि हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना होगा। होपफुली हम अगले दशक के एंड में लोगों के इनकम के टर्म में उनकी मिनिमम नेसेसिटी हम लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे लिए वो है लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उसकी सिक्योरिटी नहीं होती तो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर पुअर पीपल। तो ये आज के लिए बस इतना ही। आई होप